इसी बीच एक और बड़ी जानकारी से आपको रूबरू कराते इस वक्त की अहम जानकारी, बड़ी खबर। 5 जिलों का दौरा करेंगे मोहन मरकाम। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं। 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे पीसीसी चीफ मोहन मरकाम। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं। अहम जानकारी, अलग अलग जिलों में कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेंगे। तो रायपुर से बड़ी जानकारी, 5 जिलों का दौरा करेंगे मोहन मरकाम और 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे पीसीसी चीफ मोहन मरकाम। तो अलग अलग जिलों में कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेंगे। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर 5 जिलों का दौरा करेंगे मोहन मरकाम। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी करेंगे। तो रायपुर से बड़ी जानकारी, 5 जिलों का दौरा करेंगे मोहन मरकाम। 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे पीसीसी चीफ मोहन मरकाम। और बड़ी जानकारी, जहां पर पीसीसी चीफ कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे और फीडबैक भी लिया जाएगा। बड़ी जानकारी, 5 जिलों का दौरा करेंगे मोहन मरकाम और 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे पीसीसी चीफ मोहन मरकाम। बड़ी जानकारी आपको बता दें, 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे पीसीसी चीफ मोहन मरकाम और 5 दिवसीय दौरे पर है मोहन मरकाम। बड़ी जानकारी, अहम जानकारी से आपको रूबरू कराते, 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे पीसीसी चीफ मोहन मरकाम और अलग अलग जिलों में कार्यकर्ताओं से लेंगे फीडबैक। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कुलभूषण सक्सेना हमारे साथ भोपाल से जुड़े हुए हैं। अमित चौरासिया रायपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुलभूषण, आपका रुख करूंगी, क्या कुछ तमाम बड़ी खबरें आज मध्य प्रदेश की, क्या कुछ पूरी जानकारी है? बिल्कुल शालिनी, अगर बात की जाए तो उपचुनाव की तैयारी में दोनों ही राजनीतिक पार्टी जुट चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी से जो है कांग्रेस पिछड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जिस प्रकार से बीजेपी लगातार एक्टिव मोड में है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उपचुनाव वाली सीटों में जनदर्शन यात्रा में निकल चुके हैं, वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ लगातार दिल्ली दौरे में है, क्योंकि उन्हें दूसरे राज्यों की भी जिम्मेदारी यहाँ पे दी गई है। जैसे बात की जाए उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। आज प्रदेश बीजेपी कार्यालय में उपचुनाव के संबंध में बीजेपी की एक बड़ी बैठक रखी गई है। इस बैठक में मुख्य रूप से प्रदेश अध्यक्ष बी.डी. शर्मा, मुरलीधर राव प्रदेश प्रभारी और शिव प्रकाश जो है वो बैठक में मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही बैठक में मुख्य रूप से जो महामंत्री हैं रजनीश अग्रवाल, राहुल कोठारी, ऐसे तमाम महामंत्री भी इस बैठक में शामिल होंगे। उपचुनाव को लेकर रणनीति बनाई जाएगी, क्योंकि जल्द ही अब जो है उपचुनाव की घोषणा होने वाली है। लगभग जो सूत्रों के हवाले से शालिनी खबर आ रही है कि नवंबर दिसंबर तक जो है चुनाव हो सकते हैं। सितंबर माह कंप्लीट हो चुका है, अक्टूबर नवंबर 2 महीने का समय बचा हुआ है। ऐसी स्थिति में मध्य प्रदेश में बात की जाए तो 3 विधानसभा सीट और 1 लोकसभा सीट में उपचुनाव होने हैं। लोकसभा सीट में पहले बीजेपी का कब्जा
वही हमारे संवाददाता अमित हमारे साथ लगातार बने हुए। अमित, आपका रुख करूंगी, क्या कुछ पूरी जानकारी है छत्तीसगढ़ में, क्या कुछ बड़ी खबरें आज पूरे दिन भर में? जैसा कि श्रावणी, आज यहाँ पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के डॉक्टर भगवान लाल साहनी अपने एक सदस्य कौशलेन सिंह पटेल के साथ यहाँ पर छत्तीसगढ़ के 3 दिवसीय प्रवास पर है। इन 3 दिवसीय प्रवास के दौरान वह न केवल पिछड़ा वर्ग के संगठनों से मिलेंगे, साथ ही यहाँ पर मुख्य सचिव से लेके प्रमुख सचिव से लेके डीजीपी और साथ ही खनिज विकास निगम की बैठक यहाँ पर और एनटीपीसी की बैठक यहाँ पर लेंगे। साथ ही भिलाई स्टील प्लांट में भी जाकर बैठक लेंगे। वहां पर भी पिछड़ा वर्ग की स्थिति, आर्थिक रूप से कमजोर जो लोग हैं उन लोगों की स्थिति पर चर्चा करेंगे। और सारी चीजें ये 3 दिवसीय प्रवास के दौरान छत्तीसगढ़ में जो 54% पिछड़ा वर्ग की आबादी है उसको लेकर यह रिपोर्ट वह केंद्र सरकार को दे सकते हैं और केंद्र सरकार इस पर एक बड़ा फैसला ले सकती है, क्योंकि आने वाले समय में पिछड़ा वर्ग को साधने की कवायद हर व्यक्ति करेगा। तो ये एक बड़ा इवेंट है आज। और इसके साथ ही यहाँ पर जो कि ये बढ़ रहे हैं, डेंगू के केसेस बढ़ रहे हैं। साथ ही यहाँ पर जो हम बात करेंगे कि जो कार्यक्रम है, मोहन मरकाम जो पीसीसी चीफ है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चीफ है, वह इस समय 5 जिलों के दौरे पर निकल गए हैं। 2 दिवसीय की दौरे पर जाने के बाद ये वहां पर पेंड्रा, गोरेला, मरवाही और साथ ही बिलासपुर और इसके अलावा एक और जिले के दौरे पर रहेंगे। यहाँ पर वह बूथ के जो जितने भी कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, उनसे चर्चा करेंगे। तो एक तरह से ये कहा जाए कि चुनाव की जो 2023 में जो आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर एक कवायद दोनों ही पार्टी की तरफ से शुरू हो गई है। जी बिल्कुल अमित, बने रहे हमारे साथ तमाम जानकारी के लिए। हमारे संवाददाता कुलभूषण भी हमारे साथ लगातार बने हुए। कुलभूषण, जिस तरीके से आप बता रहे थे कि उपचुनाव नवंबर या दिसंबर तक हो सकता है और इसको लेकर तमाम तैयारियां शुरू कर ली गई है, वहीं आज सीएम शिवराज सिंह चौहान जो है दिल्ली दौरे पर जाएंगे, कैबिनेट मंत्री से भी मुलाकात करेंगे। उनकी इस मुलाकात को लेकर क्या कुछ अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, क्योंकि आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार जो है जनदर्शन यात्रा में निकले हुए हैं और आज उनके कई बड़े कार्यक्रम भी देखे जा सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में उपचुनाव और ऐसी स्थिति में विकास कार्यों को पिटारा खोलना। आज 11 और 12 बजे जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कार्यक्रम मिंटो हॉल में रखा गया है, वो मध्य प्रदेश के विकास कार्यों को लेकर सजग है और लगातार जो है विकास कार्यों को लेकर कई बड़ी सौगातें देते हुए नजर आते हैं। आज भी 1000 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों का शुभारंभ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वर्चुअल माध्यम से सिंगल क्लिक से करेंगे। 12 बजे इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी और मध्य प्रदेश में भोपाल संभाग, इंदौर संभाग, सागर, ग्वालियर, चंबल संभाग, इसके साथ ही उज्जैन, जबलपुर संभाग को विकास कार्यों को लेकर जो है राशि का प्रावधान जो रखा गया है। 73 ऐसे विकास कार्य हैं जिनका सिंगल क्लिक के माध्यम से आज वो शुभारंभ करने जा रहे हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री का दिल्ली भी दौरा बेहद ही अहम माना जाता है, क्योंकि जब भी मुख्यमंत्री दिल्ली दौरे पे रहते हैं तो राजनीतिक गलियारों में काफी चर्चा होती है। हालांकि विकास कार्यों को लेकर ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नितिन गडकरी, पीयूष गोयल से मुलाकात करने वाले हैं, क्योंकि बारिश के समय में यह देखा गया है कि मध्य प्रदेश की अधिकांश सड़कें जो है वो खराब हो चुकी हैं। तो इसको लेकर वो नितिन गडकरी से मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही पीयूष गोयल से भी उनकी मुलाकात है। कह सकते हैं कि आरके सिंह से भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मुलाकात है। तो दिल्ली दौरे के दौरान मुख्यमंत्री की जो भी यात्राएं रहती हैं वो बेहद ही अहम मानी जाती हैं। यहाँ पे कह सकते हैं कि अहम के साथ जो राजनीतिक गलियारों में चर्चा होती है, जो विपक्ष लगातार आरोप लगाता है कि हर 4 से 5 दिनों में मुख्यमंत्री को बुलावा आता है दिल्ली दौरे का, तो विकास कार्यों को लेकर वो ये पूरा दौरा रहता है, हम स्पष्ट कर दें। और लगातार ये देखा जाता है कि उनके दौरे के दौरान वो केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करते हैं और मध्य प्रदेश के विकास कार्य सहित अन्य जो केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं चल रही हैं उनका लाभ किस प्रकार से आम जनता को मिले, इसको लेकर जो है वो चर्चा करते हैं। वहीं इसी से जुड़ी खबर कह सकते हैं कि बैठक, क्योंकि एक तरफ विकास कार्यों का पिटारा खोला जा रहा है, खजाना जो है निकाला जा रहा है, और वहीं दूसरी तरफ संगठन और बीजेपी कैसे
कांग्रेस को घेरे, इसको लेकर भी रणनीति बनाई जा रही है। तो बैठक का सिलसिला भी लगातार जो है बीजेपी में जारी है। कांग्रेस की बात की जाए तो दिग्गज नेता अभी फिलहाल मैदान में नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि कमलनाथ का लगातार दिल्ली दौरा है। अब देखने वाली बात होगी कि दिल्ली दौरे के बाद कांग्रेस किस प्रकार से एक्टिव मूड में नजर आएगी। लेकिन फिलहाल अभी जो है ठंडे बस्ते में पूरे कार्यक्रम कांग्रेस के नजर आते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए डेंगू के प्रकोप की, तो मध्य प्रदेश में लगातार जो है डेंगू का प्रकोप बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अस्पतालों की जो स्थिति है, अब अस्पतालों में अंदर प्रवेश करने में भी लोगों को डर लगने लगा है, क्योंकि अस्पतालों में जो स्थिति देखी जा रही है, पैर रखने तक की जगह नहीं है, बेड खाली नहीं है, एक बेड में 2 से 3 मरीज हैं। बच्चों में सबसे अधिक जो है डेंगू और वायरल का अटैक पड़ा है, क्योंकि बारिश का मौसम है, लेकिन जिस प्रकार से बारिश हो रही है, 1 से 2 दिन बाद काफी तेज गर्मी और धूप रहती है, उमस रहती है, तो जो बॉडी का टेम्परेचर है पहले ठंडा रहता है, बाद में जो है बॉडी का टेम्परेचर काफी गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से वायरल फीवर, लूज मोशन, उल्टियां जैसी जो बीमारी है, इससे ग्रसित मरीजों की संख्या लगातार अस्पताल में बढ़ती नजर आ रही है। मध्य प्रदेश में डेंगू का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ रहा है। 4000 से अधिक जो है डेंगू के मरीज मध्य प्रदेश में अभी वर्तमान स्थिति में इलाज अस्पतालों में करा रहे हैं, लेकिन वायरल का भी अटैक धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कोविड की बात की जाए तो अब छोटे जिलों में कोविड की संख्या बढ़ रही है। हालांकि जब कल इस विषय में हमारी स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार से बातचीत हुई थी, तो उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया था कि जिन जिलों में कोविड की केस बढ़ेंगे, क्राइसिस मैनेजमेंट की जो कमेटी है वो निर्णय लेंगी कि स्कूल को खोलना है या बंद करना है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर केसेस बढ़ते हैं तो सरकार को ये निर्णय लेना पड़ेगा और स्कूल बंद करने पड़ेंगे। नहीं तो अगर बच्चों पे इसका असर पड़ना शुरू हुआ तो कहीं ना कहीं तीसरी लहर जो है काफी खतरनाक हो जाएगी और बच्चों पे जो है इसका सीधा असर देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल अभी स्कूल शिक्षा मंत्री ने ये स्पष्ट कर दिया है कि अगर जिलों में केस बढ़ेंगे तो क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी जो है वो निर्णय लेगी। बिल्कुल कुलभूषण, बने रहे हमारे साथ तमाम जानकारी के लिए। आपके पास लौटेंगे हमारे सहयोगी अमित लगातार हमारे साथ बने हुए। अमित, क्योंकि सरकार की तरफ से मंजूरी मिल चुकी है कि अब गोबर से बिजली बनाया जाएगा, इसको लेकर क्या कुछ पूरी जानकारी है? सरकार की तरफ से क्या कुछ कोशिशें नजर आ सकती हैं? जी श्रावणी जी, बिल्कुल जिस तरीके से राज्य सरकार इस समय नवाचारों की तरफ बढ़ रही है, जिसके तहत उसने अब गोबर से, क्योंकि यहाँ पर राजीव गांधी गोधन योजना भी चालू कर रही है राज्य सरकार ने, तो यहाँ पर जिस तरीके से गोधन को, अब तक गोबर को जो बिल्कुल व्यर्थ की चीज माना जाता था, अब उसे गोधन का एक स्वरूप दे दिया गया है और यहाँ पर ये लोगों को, गांव के लोगों को रोजगार, स्वरोजगार इससे मिल रहे हैं। तो अब यहाँ पर अगला कदम उठाने के लिए गोबर से बिजली बनाने की कवायद की जा रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल वाणिज्य महोत्सव के दौरान इस बात को लेकर उल्लेख किया था कि अब सरकार जल्द ही यहां पर एक संयंत्र लगाएगी जिससे कि गोबर से बिजली उत्पन्न होगी और बिजली के माध्यम से अब सरकार लोगों को रोजगार और स्वरोजगार उपलब्ध कराएगी। मैं यहां बताना चाहूंगा कि इसी तरह एथेनॉल से भी डीजल और पेट्रोल बनाने की कवायद की जा रही है राज्य सरकार की तरफ से। अब उसे केंद्र सरकार की अनुमति का इंतजार है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कह भी रहे हैं कि यदि अनुमति देती है केंद्र सरकार तो एथेनॉल से एक डीजल प्रोडक्ट उतारा जाएगा और इससे अब तक इसे राष्ट्रीय स्तर पर भी ख्याति मिलेगी और साथ ही देशी विदेशी जो पूंजी है उसका एक बोझ कम पड़ेगा, राष्ट्रीय क्षति ना हो, इसके लिए अनुमति मिलनी चाहिए। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि नवाचार की तरह पर अब राज्य सरकार काम कर रही है। जिस तरीके से वनोपजों का उपयोग किया जा रहा है और वनोपज के माध्यम से भी देश विदेश में यहाँ के एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं, तो कहा जा सकता है कि राज्य सरकार अब उन चीजों को जो अनछुई थी अब तक, जिससे कुछ भी चीजें प्राप्त नहीं होती थी, आज उससे राजस्व बढ़ाने की कवायद में लग गई है। जी बिल्कुल अमित, इससे लोगों को कितना फायदा मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे जो महंगाई है उसमें भी कोई कमी देखी जा सकती है? बिल्कुल, यदि गोबर से बिजली बनती है तो निसंदेह उस बिजली का
जो कम लागत में तैयार होती है, तो ऐसी परिस्थिति में न केवल आम उपभोक्ताओं को भी इसका फायदा मिल सकता है, क्योंकि गोबर से यदि हम कई हजार मेगावाट बिजली बना पाते तो ऐसे में न केवल राज्य की पूर्ति होगी अपितु हम दूसरे राज्यों को भी इसकी लाभ दे सकेंगे या उन्हें हम बेच सकेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में राज्य सरकार को भी राजस्व प्राप्त होगा, आम उपभोक्ताओं को कम जो यूनिट है प्रति यूनिट इसकी लागत कम हो जाएगी और आम उपभोक्ताओं को भी इसका लाभ मिल सकता है। जी सर। बिल्कुल अमित, बने रहे हमारे साथ। हमारे सहयोगी कुलभूषण लगातार हमारे साथ बने हुए। कुलभूषण, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया का दौरा है और ऐसे में आज रोड शो भी किया जाएगा, लेकिन कहा जा रहा है कि कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन भी किया जाएगा, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, आज केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का दौरा है। ये देखा जा रहा है कि जो उनके समर्थक है, जो उनके मंत्री हैं, वो ग्वालियर चंबल पहुंच चुके हैं और एक जोरदार स्वागत की तैयारी जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया की जा रही है। 3 दिवसीय पूरा दौरा कार्यक्रम है। उस दौरान वो पार्टी के कार्यकर्ता के साथ बैठक भी करेंगे, सभी विभागों की समीक्षा बैठक भी करेंगे, अधिकारियों से भी मुलाकात करेंगे और जो उनके समर्थक नेता हैं उनसे भी उनकी चर्चा की जाएगी। तो यहाँ पे जो है पूरे ग्वालियर चंबल को होर्डिंग से सजा दिया गया है। सभी उनके स्वागत का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि केंद्रीय मंत्री बनने के बाद ये उनका पहला दौरा बताया जा रहा है और जिस प्रकार से वो आज जब ग्वालियर पहुंचेंगे तो देखा जा सकता है कि उनके स्वागत के लिए हजारों की संख्या में जो है भीड़ उमड़ेगी। तकरीबन 10 से 12 मंत्री जो है ग्वालियर पहुंच चुके हैं। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी ग्वालियर पहुंचेंगे यहाँ पे और उनके साथ नजर आएंगे। तो कह सकते हैं कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के आज से 3 दिवसीय दौरे के बेहद ही अहम मायने निकाले जा रहे हैं। राजनीतिक गलियारे की बात की जाए तो कांग्रेस इसका विरोध करेगी। तकरीबन 1000 से अधिक काले गुब्बारे जो हैं वो आज ग्वालियर में छोड़े जाएंगे और ज्योतिरादित्य सिंधिया का विरोध किया जाएगा। लेकिन जोश तरीके से जो है कार्यकर्ता आज उनका स्वागत करेंगे। तकरीबन यह माना जा रहा है कि जब वो ग्वालियर पहुंचेंगे तो उनका स्वागत करने के लिए 1000 से अधिक कार्यकर्ता और 500 से अधिक गाड़ियां जो हैं उनके काफिले में चलती हुई नजर आएंगी। बिल्कुल कुलभूषण, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अमित, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।